नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप डेली के बेसिस पे न्यूज़ पेपर फॉलो कर रहे हैं तो इस टाइप के आर्टिकल्स आपको रोज़ देखने को मिल रहे हैं। आसाम दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्रीथेज इजी आफ्टर इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन। या कुछ दिनों पहले अगर आप देखेंगे तो दीपोर भील द रिवराइन वेस्टलैंड इन लोअर ब्रह्मपुत्रा वैली ऑन द ब्रिंक। आसाम विलेजर टेल वेटलैंड ट्रेजिक टेल थ्रू फोटोज़। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रामसर साइट। इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बना रखी है सांभर लेके, वो भी एक रामसर साइट है। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने उस वीडियो के माध्यम से दी है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक के से जानेंगे कि दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, रामसर साइट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात नहीं होगी, यहाँ पर एक दीपोर लेक है, एक रामसर साइट है, इनका कंप्लीट में डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि हुआ क्या है। दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बीच से एक रेलवे ट्रैक जाता है और उस आए दिन वाइल्ड लाइफ, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, एलिफेंट है या अदर एनिमल्स हैं, उनका एक्सीडेंट होते रहते हैं रेलवे के साथ। 2014 की बात है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विलेज, आसपास काफ़ी ज़्यादा विलेजेस हैं, तो वहाँ पर कोयला बोरो नाम के एक आदमी थे जिन्होंने एलिफेंट के हर्ट्स को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो उनकी पत्नी रोमिला बोरो ने काफ़ी गवर्नमेंट से गुहार उठाई कि इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाना चाहिए। तो 2014 के बाद आज 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन बना दिया है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसका बारे में मैंने डिटेल में आपको इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उससे पहले हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आप आंसर एक कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। रामसर वेटलैंड्स आर लिस्टेड विद देयर फेमस फीचर्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, करेक्ट मैच। सबसे पहला आपका ऑप्शन आता है वुलर लेक, टू ऑक्स बॉक्स लेक, मीन्स ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको करेक्ट मैच को बताना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर बताइएगा। चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस लेक के बारे में, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी जोग्राफिकल लोकेशन, कहाँ ऐसी ये लेक कैसी दिखती कैसी है। ये है आपका दीपोर भील लेक। तो अब अगर हम लोग, ये है हमारा प्यारा भारत और हम लोग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ और आसाम में ये लेक आपको देखने को मिलेगी। यह है दीपोर भील लेक। अगर दीपोर भील को हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपके साउथ वेस्ट किसके बगल में है, देखो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। अगर ऊपर आप देखें नॉर्थ की तरफ देखें तो ब्रह्मपुत्रा के बिल्कुल साउथ में आपको ये दीपोर भील लेक मिलेगी और यहीं पर आपको मिलेगा दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दीपोर भील बर्ड सेंचुरी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया है गवर्नमेंट के द्वारा, रामसर कन्वेंशन 1990s के दौरान। अब देखिए, हम लोग जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। इट इज़ ए परमानेंट फ्रेश वाटर लेक, सबसे पहले चीज़ आती है आपका। और दूसरा अगर मैं बारे में बात करूं तो ये वेटलैंड है। वेटलैंड मीन्स जो भी चीज़ें रामसर साइट के अंदर आती हैं वो सारी चीज़ें क्या इंक्लूड की जाती हैं, वेटलैंड के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। और इसको 2002 में रामसर साइट के में घोषित अंदर लाया गया है। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद है, अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो हिस्ट्री में इसको एज ए डॉकयार्ड यूज किया जाता था। अहोम जो डायनेस्टी थी आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और मुगल्स के बीच में काफ़ी लड़ाई भी हुई और इन्होंने इन दोनों ही कम्युनिटीज़ ने, इन दोनों ही डायनेस्टीज़ ने, अहोम और मुगल्स ने इसको एज ए डॉकयार्ड इस्तेमाल किया है। अगर मैं इस लेक के बारे में, तो पानी कहाँ से मिलता है इस लेक को, सबसे पहली बात यहाँ पर एक बसिस्ता और कलमानी रिवर्स हैं, उनके थ्रू इस लेक में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और ये एक स्टॉर्म रिजर्वायर की तरह काम करता है। जब मानसून्स में गुवाहाटी सिटी में काफ़ी ज़्यादा, गुवाहाटी सिटी में जब बारिश होती है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो उस टाइम में सारा पानी और ये ड्रेनेज का भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं फ्लोरा एंड फौना की बारे में बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 150 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, राइट। और उसमें से आपको दो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड स्पीसीज मिलेंगी, वन आपको मिलेगी इंडेंजर्ड। और देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट्स में आप देखेंगे, रेड लिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर डिवाइड किया गया है डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड। तो इन सारी को आपको चीज़ याद कर सकते हैं। अगर मैं एक्वेटिक वेजिटेशन की यहाँ पर बात करूँ, एक्वेटिक वेजिटेशन आपकी यहाँ पर तो जाइंट वाटर लिली आपको मिलेगी, वाटर हेलिस मिलेगा, एक्वेटिक ग्रासेस मिलेगी, वाटर लिली। अब देखो कैसा होता है ये इस तरह की दिखती है आपको एक्वेटिक वाटर लिली, जो जाइंट बहुत बड़ी होती है, पूरे लगभग पूरे लेक को इसने कवर किया है।
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो इरोलिव फॉरेक्स है जाइंट वाटर, जिसको मैंने अभी के पिक्चर में आपको दिखाया, तो ये वही थी जिसके थ्रू क्या है गवर्नमेंट पैसा भी कमाती है और इसके सीड्स हैं, एडिबल सीड्स होते हैं और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें रेवेन्यू मिलता है इसके थ्रू। यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आपको देखने मिलेगा जो हर साल एनुअल बेसिस पे यहाँ पर आते हैं। इस कारण से ये एरिया जो भील का मतलब क्या होता है, आसामीज में भील का मतलब होता है लेक, वाटर एरिया, राइट। भील का, तो दीपोर भील का मतलब है वाटर लेक या दीपोर लेक भी आप इसे कह सकते हैं या दीपोर लेक भी से आप कहेंगे। तो बर्ड के हिसाब से यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड भी आ रही हैं। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको बर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर किंगफिशर मिलेगा, ईगल्स मिलेंगे, डक्स आपको मिलेंगे और माइग्रेटरी बर्ड आपको साइबेरियन क्रेन आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है और इसको इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको घोषित किया है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी रीजन। अगर मैं यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे, लियोपार्ड्स मिलेंगे, जंगल कैट्स मिलेंगी, बार्किंग बियर्स मिलेंगे और चाइनीज़ प्रोक्यूपाइन और सांबर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगर मैं इसके यूटिलिटी एंड डिस्टोरेशन ऑफ द भील, भील का मतलब लेक है आपको आसामीज में आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर क्या होता था, जो लोग पेरीफेरी में बहुत सारे विलेजेज है इस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। वहाँ पर वो फिशिंग करते थे और काफ़ी ज़्यादा उनके जो पूरा लाइफ सिस्टम है इस पर डिपेंड करता था। बट क्या हाल के दिनों में ही इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टोरेशन हुआ है, बहुत सारी रेलवे ट्रैक गई हैं तो इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पर ड्रेनेज का काम भी करता है, यहाँ पर आपको सीवेज भी मिलेगा, बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, उस कारण से पूरा टोटल एरिया ख़राब हो चुका है। तो इसमें मांग काफ़ी ज़्यादा थी कि वहाँ पर के जो आसपास के विलेजेस थे जो इस पे सालों से डिपेंडेंट करते थे, सालों से इस एरिया को कंजर्व कर रहे थे, उनकी लाइफ ही इससे चलती है, तो उन्होंने मांग उठाई थी। तो यहाँ पर ब्रिंकलिंग, सॉइल कटिंग, काफ़ी ज़्यादा हंटिंग, ट्रैपिंग, किलिंग और वाइल्ड एनिमल्स सारा कुछ ये हो रहा था। तो अब जाके गवर्नमेंट ने 2020-21 में इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाया है और ऑलरेडी 2002 में इसको क्या बना दिया था, रामसर साइट। तो उतनी अच्छे से गवर्नमेंट, देखिए कोई भी चीज़ है तो गवर्नमेंट के आप देखते हैं लॉज आते हैं, सब चीज़ आते हैं, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे भी काफ़ी अच्छे से नहीं होता है। इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। गवर्नमेंट को जितने भी लॉज ऊपर से बनते हैं उनको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इस टाइप के इको सेंसिटिव जोन जिसमें रिसर्च भी हो सकती है और बहुत सारे जो विलेजर्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं उनकी लाइफ को भी बचाया जा सकता है। दिस वॉज टोटल ऑल अबाउट द दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीपोर भील बर्ड सेंचुरी और रामसर साइट के बारे में बता दिया। तो एग्जाम पॉइंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे याद रखें और अपने एग्जाम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।